मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। अभी सुबह के 7 बज चुके हैं और तो मैंने अलार्म तो मैं सच बताऊं आपको 4 बजे से लगाना स्टार्ट कर दिए थे। 4:30 बजे का अलार्म था, 5 बजे का अलार्म था, फिर करते करते 7 बज गए। अब ये जो उठना होता है ना, ये रिग्रेट के साथ होता है कि यार जल्दी क्यों नहीं उठे हम। अब मेरे पास हार्ड 1 घंटा होगा तो 1 घंटे में थोड़ा सा मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आज जुलाई आ चुका है और अगस्त वगैरह से दोबारा से एग्जाम वगैरह स्टार्ट होने वाले हैं। भाई ये समझ नहीं आ रहा। पहले तो प्लान था कि भाई कोई सरकारी नौकरी लग जाएगी तो आराम करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ये बीच में पढ़ना कहाँ से आ गया। आज के दिन में अपना मोटो ये है कि आज हम अपने दिन में जो भी होता है पूरे दिन में वो मैं सब रिकॉर्ड करने वाला हूँ। और अभी क्या चैलेंजेस चल रहे हैं लाइफ के, क्या स्ट्रगल्स चल रहे हैं, वो मैं सब रिकॉर्ड करने वाला हूँ। क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज है जो अभी ट्रांजिशन चल रही है मेरी। एक वो जो अनएम्प्लॉयड फेज होता है उससे जब आप एम्प्लॉयड हो जाते हो और बहुत सारे मेजर चेंजेस आते हैं। आज मैं पहले अपने हमेशा कंफर्ट जोन में रहा हूँ, अपने घर पे रहा और वहां पर सब कुछ करा मिलता था और मतलब इवन आप मान लो मुझे साड़ी उठा के वहां रखनी भी नहीं पड़ती थी वॉश बेसिन तक। और यहाँ मुझे सब कुछ खुद करना पड़ रहा है जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम हो रही है, बट सब मैनेज कर लेंगे धीरे धीरे करके। कभी कभार तो लगता है भाई क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैं आज बहुत बकबक करने वाला हूँ क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद ब्लॉग बना रहा हूँ और बहुत अंदर से चीजें भरी हुई है, धीरे धीरे करके निकालूंगा। गाइस पहले जो होता था सबसे बड़ी प्रॉब्लम पढ़ना होती थी, यार कैसे ना कैसे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। अब पढ़ना तो है ही साथ साथ में आपको जॉब करनी है, जॉब के साथ साथ आपको अपना खाना मेंटेन करना है और कपड़े वपड़े धोने हैं, मतलब सब चीजें आप हो गई हैं। बस अब एक चीज है कि उसमें पढ़ाई भी एक चीज और ऐड होगी, बाकी तो सब बढ़िया है। वैसे तो खैर कुछ बढ़िया नहीं पर बाकी सब। तो गाइस वी आर डन विद आवर एडिटोरियल सेशन और पूरा तो खैर कंप्लीट नहीं हुआ, बाकी जो है वो बाद में कंप्लीट हुआ क्योंकि 8 बज चुके हैं। और अब हमारा जो है थोड़ा सा ये वाला टाइम आ जाता है कि मेरे को अब ये सोचना है कि मुझे अभी क्या प्रिपेयर करना है खाने के लिए। और जो सोचते सोचते मैं छोड़ता हूँ यार, छोड़ना क्या बनाए। ब्रेकफास्ट तो मेरा बिल्कुल कॉन्स्टेंट है कि भाई मैं ओट्स मिल लेता हूँ। बाकी अब ऑफिस में ले जाने लायक अगर मैं कुछ बना पाऊँ अभी तो वो देखने वाली मैटर की बात होगी। बाकी तो गाइस चलते हैं अभी। तो गाइस वेलकम टू मोहित का खाना खजाना। और आज मोहित देखते हैं क्या बनाने की कोशिश करता है। जनरली मुझे ज़्यादा कुछ बनाता नहीं क्योंकि मैंने जितने दिन बना के देखा उसमें मुझे पता चल गया कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम है। तो मान लो अगर पहले 10 चीज़ों में से मैं अगर एक चीज़ के लिए नखरे कर रहा था ना कि यार मम्मी मैं ये नहीं खा रहा वो नहीं खा रहा, अब वो सब खत्म हो गया। अब मेरे को जो खाने का मिलता है वो मैं खा लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है भाई कितनी पीछे जो है एक एफर्ट लगते हैं एक सब्जी प्रिपेयर करने। सो जो मुझे बहुत ग्राउंडेड कर रही है। डिसाइड करने के बाद मैंने सोचा आज हम बनाएंगे यिप्पी नूडल्स। आपको ऐसे लग रहा था कि मैं ऐसा कुछ शॉर्टकट बनाऊंगा, ये तो मैं तब खाता हूँ जब मतलब मेरा ऐसा हो जाता है ना कि यार अब तो कुछ करने का मन नहीं कर रहा, शरीर टूट रहा है, अब तो हो गया बस। ये तब खाता हूँ और टाइम में बिना खाए रहता हूँ। Many minutes later. ये हमारा बहुत प्यारा सा छोटा सा मंदिर है। सो गाइस अब टाइम हो चुका है अपना बोलिए बिस्तर उठा के ऑफिस में रहने का और अपना सब हम ऑफिस निकल ही रहे। और बाकी ऑफिस में मैंने आपको जैसे बताया मैं ज़्यादा शूट वगैरह नहीं करूँगा। सो अब प्रॉपर्ली जो हम मिलने वाले हैं वो ऑफिस के बाद ही मिलेंगे क्योंकि बहुत लंबा फिर आप यहाँ से निकाल सकते हो। अभी आप ही मित्रा से निकाल सकते हो, उधार लिंक कुछ होगा। One eternity later.
सूरज ढल चुका है और कपड़े धुल चुके हैं। सो गाइस अब 6:10 हो चुके हो और मैं घर आ चुका हूँ। और ये कोई अपना कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं है कि अब 6 बज गए तो मैं 6 बजे रोज ही घर आता हूँ। आजकल जैसे कि मानसून चल रहा है और ये मॉर्निंग है रूरल एरिया में, तो यहाँ पर क्या है मानसून के टाइम में थोड़ा सा फुटफॉल कम होता है। और बट आज ऐसा नहीं हुआ। आज 2 बजे तक फुटफॉल कम था और 2 बजे के बाद जैसे कि अपना 2 से 2:30 होता है लंच टाइम होता है। और भाई कसम से जो सोशल मीडिया पर बहुत प्रचलित है ना कि भाई सरकारी बैंकों का लंच बहुत लंबा होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और अपना कोई ऐसा ये भी नहीं कि आधा घंटे का ब्रेक है तो आधा घंटा है ही नहीं अपने पास, कुछ नहीं। कस्टमर आए तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। और अपना रोटेशन पे होता है कि मतलब एक तो स्टाफ मेंबर जो है हमारा हमेशा एक्टिव रहता ही है। और बाकी ऐसा था, आज का एग्जाम्पल ले लो आप, मान लो 2:10 तक अपनी सीट पर ही था, उसके बाद मैं लंच करने गया, उसके बाद में 2:27 पर वापस अपनी सीट पर था। तो वो जो सारी धारणाएं है ना कि भाई बैंक वाले काम नहीं करते लंच ही करते रहते हैं, वो सिर्फ सोशल मीडिया पर ही है। रियल लाइफ में भाई साहब आप टेबल के इस तरफ देखोगे ना, बड़े बुरे हाल है और बहुत काम होता है और बहुत ही बढ़िया स्टाफ है मेरा। टचवुड कि आपको बता रहा हूँ भाई, रोज ऐसा फिक्स नहीं रहता कि भाई आज 6 बजे तो मैं निकल गया, कभी कभार काम ज़्यादा हो जाता है और तो उस वजह से 7, 7:30, 8 भी बज जाते हैं। और कभी कभार अगर कुछ ज़्यादा ही काम हो तो ज़्यादा भी हो जाता है। और आपको बताओ दिन के मतलब आप पूरा 10 से लेकर 4 बजे के बीच में सबसे हैपनिंग टाइम जो होता है एक एज ए कैशियर, वो ये होता है जब आपका कैश मिल जाता है, बहुत आसानी से मिल जाता है, तब मजा आता है। जिस दिन नहीं मिलता ना ऐसा एड़ी चोटी की जान लग जाती है। और जब तक कैश ना मिले तब तक आपकी मतलब हालत सूखती रहती है, ऐसा लगता है गए गए बड़े बुरे हाल। मतलब मान लो आप कैशियर वाली जो पोजीशन है ना, एक नोट इधर का उधर हुआ ना, बड़े बुरे हाल। और दूसरा ये भी है कि अब आपको पता है इतना सारा पैसा है वो, बट आपका नहीं है। सोचो आप समुद्र में हो पर आप पानी पी नहीं पा रहे हो। अबे साले। सो गाइस अब ऑलमोस्ट हमारे दिन के सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं। सो अब हम जिम से भी आ चुके हैं और हम 9 बज चुके हैं। अब मोटा मोटी एक आध काम रह गए, एक तो जो सुबह कपड़े पहन के गए थे वो कपड़े धोने हैं और दूसरा साथ ही साथ थोड़ा सा नहाना धोना है क्योंकि जिम में थोड़ा पसीना पसीना हो गया। बाकी उसके बाद फिर हमें डिनर करना है, उसके बाद पढ़ाई करनी है, फिर सोना। सो ये मोटा मोटी मेरा एक जो मेरा वर्किंग डेज होते हैं उसमें मेरे रूटीन। बस मैं आप लोगों को यही दिखाना चाहता था, बट अभी वीडियो खत्म नहीं हो रही है, अभी है बाकी यार। Many minutes later. Guys, it's almost been 10:10 in the night. और अब अपना डिनर का टाइम हो गया। जो डिनर का टाइम है तो मैं लंच ही मंगवा लेता हूँ क्योंकि फिर काफ़ी टाइम बचता है। और अभी जो हमारे सुबह वगैरह कपड़े थे वो सब निपट चुके हैं, साथ साथ में नहाना धोना भी हो गया। अब खाना वाना खा के फिर 1-1.5 घंटे पड़ेंगे। बाकी आप उससे गौरव भाई से ढंग से मिले नहीं होंगे, ये हमारे गौरव भाई बहुत ही तगड़े आदमी हैं यहाँ के। सो गाइस बर्तन वगैरह सारे हो गए हैं। ये हमने दही जमाने के लिए रख दी है। मुझे कुछ आता ना जाता हो पर अब मुझे दही जमाने जरूर आ गई, इसलिए रोज जमा देते हैं। सो गाइस अब ऑलमोस्ट 12:30 बज चुके हैं और आज का दिन भी हमारा समाप्त हो गया। बस पूरा दिन निकल गया है। पर अभी लास्ट के टाइम पे जैसे कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई तो आज नहीं हो पाई, थोड़ी सी इंग्लिश हुई, थोड़ा सा मैथ्स हुआ, बाकी करने वाली चीज़ें बहुत सारी। बस लास्ट में ना पूरे दिन के बाद ये थोड़ा सा रिग्रेट रह जाता है कि पढ़ाई नहीं हो पाई। और ये जो रिग्रेट है ना मुझे सुबह जल्दी उठने को मजबूर भी करता है कि कहीं पर मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। पर एक टाइम पे ऐसा एक्सटेंट आ जाता है कि यार और कितना बॉडी को रेस्ट भी चाहिए, क्योंकि अगले दिन उठ के इतने फिर दोबारा कस्टमरों के साथ उलझना है और बहुत सारी चीज़ें करनी है इस वजह से। तो एट दी एंड बस यही चीज़ रह जाती है कि थोड़ा सा रिग्रेट रह जाता है कि पढ़ाई नहीं पाए। बाकी तो यार देखो
ये भी एक नया फेज है और मेरे लिए भी नया है, क्योंकि घर पर मैंने कुछ भी ये जो चीज़ें मैं यहाँ पर कर रहा हूँ आज, मैंने घर पे कभी भी ऐसा कुछ किया नहीं कि साथ साथ में पढ़ाई भी, साथ साथ में घर वर के काम भी, कुछ भी नहीं। यहाँ आके सब कुछ मेरे लिए नया है और मैं भी यहाँ धीरे धीरे करके एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और बाकी तो एक नई बिगनिंग है मेरी भी और इस चैनल पर भी। बाकी तो सब बढ़िया है, धीरे धीरे करके कोशिश करेंगे कि तूफान पार कर दें। बाकी गाइस फिर इसी के साथ एक हैप्पी नोट के साथ कि हम आगे और पढ़ेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और जो भी चैलेंजेस आएंगे उसको हंसते खेलते निपटाने की कोशिश करेंगे। बाकी सब बढ़िया है गाइस। इस वीडियो को फिर अब हम यहीं एंड करते हैं। बाकी कुछ आपको सुझाव हो मेरे लिए कि भाई आप कुछ ऐसा करो तो इससे आपका थोड़ा टाइम ग्रो हो, कुछ हो, तो अपने सुझाव जो है नीचे कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है, बिल्कुल दीजिए, खुल के दीजिए। बाकी कुछ आपको क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछिए। बाकी अगर आप चाहते हैं कोई भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड में वीडियो बनाओ तो मुझे बताएं। बाकी सब बढ़िया गाइस, लव यू। ये जो मैंने पोस्टर ना जिस समय मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तब बनाया था मैंने ये, तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मान लो कि मैं हूँ, ठीक है, ये जो है ये अपना पूरा सफ़र है, तो इस सफ़र के बीच में जो है ना बीच बीच में कांटे लगे। कांटे का मतलब होता है कि हमें टाइम नहीं मिल रहा, कुछ सेटबैक्स हैं, कुछ है, तो एक कांटे, बट अपने को पहुँचना है इस फूल तक, ठीक है। अब फूल से पहुँचने तक बहुत सारे हमारे को कांटे मिलने वाले हैं और पीछे जो है बैकग्राउंड में पहाड़ है और पहाड़ जो है मेरा प्रेम है, यही मुझे उत्तराखंड लेके जाएंगे। तो यही थोड़ा सा है, मुझे थोड़ा सा पुश करने की कोशिश करता है और इसमें मैंने लिख रखा है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पर ही चल कर मिलेंगे साए बहार के।